Hello students, I Abhay Kumar going to deal with part 3 of chapter 3 current electricity. The topics are derivation of Ohm's law on the basis of drift velocity, conductance, conductivity and factors affecting resistance, resistivity and conductivity. First of all, derivation of Ohm's law on the basis of drift velocity. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर डिराइव करना है. तो इसके लिए एक कंडक्टर लेते हैं. सपोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए एंड नंबर डेंसिटी स्मॉल एन, that is number of electrons per unit volume in the conductor is small n. If potential difference V is set up across the length of the conductor, then electrons are drifted opposite to the flow of opposite to the direction of electric field, and a conventional current flows in the circuit फ्रॉम along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब किसी कंडक्टर को जिसका लेंथ एल है, एरिया ए है और उसमें उसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह स्मॉल एन है, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से इट, और उसको अगर किसी बैटरी से जोड़ करके पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में सेटअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर ड्रिफ्ट करने लगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव, उसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगता है और इससे कंडक्टर में या एक्सटर्नल सर्किट में एक करंट फ्लो करता है जिस करंट को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, विच इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन सर्किट में, जिसको हम बतलाए भी थे पार्ट 1 में इसी चैप्टर में. तो अगर कन्वेंशनल करंट आई है तो आई और ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आप रिलेशन जानते हैं. वह रिलेशन है आई इजकल टू एन ई ए वी डी. और यहाँ फिगर से भी हम फिर से एक बार रिमाइंड कराएं आप लोगों को. ये कंडक्टर है और इसके इंड्स के क्रॉस दोनों इंड, ये मान लें कंडक्टर सी डी है, इसके दोनों इंड्स के क्रॉस जो है एक बैटरी अब जोड़ देंगे. एक बैटरी जोड़ने पर ये प्लस ये माइनस बैटरी का सिंबल ये है. एक दो पैरेलल लाइन, एक है दो वर्टिकल लाइन जो कि पैरेलल होगा, एक बड़ा और दूसरा छोटा. बिग वाला जो है, जो बिग वर्टिकल लाइन है वह पॉजिटिव टर्मिनल को बतलाता है और जो छोटा वाला लाइन है वो निगेटिव को. तो ये आप बैटरी जोड़ें तो ये इंड सी जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ये बैटरी भी है, इसका पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस. और ये और जो इंड कंडक्टर का बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वह जो है निगेटिव पोटेंशियल पर हो जाएगा. तो डी जो है निगेटिव पोटेंशियल पर हो जाएगा और सी जो है इसमें जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पर, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इंड सी कंडक्टर का जुड़ा हुआ है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा ड्रिफ्ट करने लगेगा. ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगेगा इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब ड्रिफ्ट करने लगेगा. पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह पॉजिटिव टू निगेटिव है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू द निगेटिव एंड. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने के कारण हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगा तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा. और एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वह इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है इसके निगेटिव इंड से, कंडक्टर के निगेटिव इंड से पॉजिटिव इंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है. उसके अगेंस्ट में करंट जो फ्लो करेगा उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, विच इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम C to D, along C to D इन द कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट के अपोजिट है.
तो ये आपका रिलेशन हम निकाले थे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, जिसको लास्ट पार्ट में हमने देखा था। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, I is equal to NEA VD. N is the number density of electrons inside the conductor. Small is the charge of the electron. A is the area of the conductor, and VD is the drift velocity of the electron, which is the average velocity of the electron under the action of applied electric field. Now drift velocity के लिए एक्सप्रेशन आप जानते हैं, VD is equal to, VD का मॉड ले लीजिए, क्योंकि VD is equal to माइनस E वेक्टर m इंटू टॉ होता है। तो मॉड ले लेंगे तो ये निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा ये E कैपिटल E m इंटू टॉ। एंड यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V अपॉन L। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस में रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr फॉर 2 क्लोज पॉइंट्स। लेकिन कंडक्टर का लेंथ अगर ज़्यादा है तो उसको हम dV के जगह V ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और dr के जगह L ले सकते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटेन एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर आप E बाई M, और ये हो गया E इक्वल टू V बाई L इंटू टॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ VD का जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पर जो है VD का जो वैल्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको पार्ट 1 में ही हमने बतलाया था, इसको पुट कर देते हैं इसमें। तो इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ I इक्वल्स टू NEA V, VD इक्वल टू स्मॉल e V कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये V है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में हुआ है। क्योंकि ये कंडक्टर जो है इंड C हाई पोटेंशियल पर है और D जो है लो पोटेंशियल पर है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, जिसके कारण करंट जो है कन्वेंशनल करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, दिस ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस और ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी कारण पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। V अपॉन ML, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, M इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब आप V बाई आई, हमको ओम्स लॉ लाना है, तो ओम्स लॉ क्या है? V बाई आई इक्वल टू R, मैथमेटिकल फॉर्म ओम्स लॉ, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, वह उसके इंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दैट इज V बाई आर। उससे हम रिलेशन जो ऑब्टेन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट होगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसलिए हम V बाई आई यहाँ पर लिखें तो हमको कांस्टेंट टर्म मिलेगा, वही कांस्टेंट टर्म R होगा, जो कि ओम्स लॉ हो जाएगा। और वी कैन राइट इट, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो गया यूजिंग 2 इन इट, इक्वेशन 2 इन इट। तो नाउ V अपॉन आई, आई को नीचे कर लीजिए, ML वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ML अपॉन एन ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। ML V अपॉन आई को नीचे ले आए, ML को ऊपर ले गए, एन ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, इंटू ए ऊपर में टर्म है, और V अपॉन आई, और टॉ भी है यहाँ ऊपर में जो है टॉ है, तो ये टॉ हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ भी हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं एम एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए, वी कैन राइट इट। एंड ये सब जो टर्म है इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो ये सब जो टर्म है सब कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम क्या मान सकते हैं? R मान सकते हैं। एम एल एन ई स्क्वायर टॉ एल जो है R है, तो इसको सीधे हम लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं, ये सीधे R मान लेंगे। सारा चीज कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ कंडक्टर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एंड A, ये सारा टर्म जो है फिक्स है। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिपेंड कर सकता है टेम्परेचर पर,
लेकिन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसे रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट माना जा सकता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो सारा चीज कांस्टेंट है। देयरफॉर V बाई आई इज इक्वल टू R, इसको R मान सकते हैं, वेयर दिस इज इक्वेशन, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, बिकॉज all the factors in RHS of equation 3 are constant, where वही रेजिस्टेंस हो जाएगा, where M L N E square tau upon A is equal to constant, and this constant is called resistance of the conductor at constant temperature. ये हो गया is equal to constant, and this constant is equal to R, which is resistance of the conductor. ये resistance है of the conductor. तो दिस इज द रिजल्ट, ओम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड हेयर, V बाई आई इज इक्वल टू R, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर जो है डिराइव किया। तो ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, दैट इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर, किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, इसको देखना है। तो इसको हम जो डेरिवेशन किए ओम्स लॉ का ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसमें जो रेजिस्टेंस का कांस्टेंट टर्म जो आया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए, विच इज कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसी से हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूला रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि आर जो है किन किन चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तीन चीज़ तो एम, स्मॉल एम, स्मॉल ई और स्मॉल एम और स्मॉल ई जो है, ये दोनों कांस्टेंट मान सकते हो, तो चेंज होगा नहीं। कंडक्टर के लिए, एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए लेंथ भी कांस्टेंट होगा, उसका एरिया भी होगा, लेकिन लेंथ पर ये डिपेंड करेगा। आर वेरीज, रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम टॉ। तो चार फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, कीपिंग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोथ कांस्टेंट्स। तो यहाँ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, लास्ट टॉपिक से डिराइव किया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। तो इससे क्लियर है कि आर जो है डिपेंड करेगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। पिछले भी पार्ट में हमने बतलाया था, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी डिराइव कर रहे थे, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला डिराइव किए थे, डिफाइन किए थे और फॉर्मूला भी डिराइव किए थे। तो उसमें दिखाया था कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर वेरीज एज एल हो जाएगा, यहाँ से एल जो है ऊपर में है, न्यूमरेटर में है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का। लेंथ छोटा होगा, कंडक्टर छोटा होगा, तो उसका लेंथ भी, रेजिस्टेंस भी छोटा होगा। लेकिन एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना मोटा वायर होगा, कंडक्टर होगा, तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, उससे उतना ही अधिक करंट फ्लो करेगा। जिससे करंट अधिक फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब पतला वायर होगा तो एरिया कम होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, चूंकि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। सेकेंड है आर इज, ये तो फर्स्ट हो गया कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रिलेशन से। सेकेंडली आर इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। थर्ड इसमें आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उसको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन हो गया। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन। तो जितना नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगा कंडक्टर का, उतना रेजिस्टेंस कम होगा, स्वाभाविक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वह कंडक्टर का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है ये कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। और फोर्थ इज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टॉ। टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। What is tau? Relaxation time is the average time interval between two successive collisions of electrons with positive ions inside a conductor. किसी इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन से कोलिजन में
जो औसत समय अंतराल होता है, एवरेज टाइम इंटरवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। तो इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल। क्योंकि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आयन होते हैं वह रेस्ट में होते हैं, रेस्ट में उसी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, अपने जहाँ पर होता है वहीं पर, उसी के अबाउट वाइब्रेशन होता है उसका, एक ही जगह पर, वो लोग मोशन में नहीं होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जो होता है चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। और सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होल्स होता है, जो कि पॉजिटिव आयन की तरह भी पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। होल्स इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाई द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सेमीकंडक्टर, इनसाइड ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप का चार्ज कैरियर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और कंडक्टर में एक ही तरह का चार्ज कैरियर जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव आयन्स रेस्ट में होते हैं। तो रेस्ट पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो टक्कर में दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम इंटरवल होगा, एवरेज टाइम इंटरवल, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जो है फास्टली कोलाइड करेगा, कोलाइड करने से टाइम इंटरवल घटेगा। टाइम इंटरवल घटेगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम जो है घटता है, इसलिए रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से जो है पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा, क्योंकि उसका मोशन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये चार फैक्टर है जिस पर कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends. Now we have to discuss conductivity and resistivity. Factor depends on factors on which conductivity and resistivity depends. तो अब हम रेजिस्टिविटी का फैक्टर देखें किस पर डिपेंड करता है। हालांकि रेजिस्टिविटी हम बताए हुए हैं कि फैक्टर्स कर देते हैं, ऐसे भी पूछता है कभी कभी, तो इसलिए नाउ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी एंड फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने पार्ट 2 में, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में लेंथ और एरिया के टर्म में निकाला था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेंथ, एरिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, उसके टर्म में निकालेंगे। अनदर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, तो वह जो है रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन से ही मिलेगा। अभी हमने जो रेजिस्टेंस के लिए निकाला था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आर इजकल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ इंटू ए। इसको आप लिख सकते हैं एम एन ई स्क्वायर टॉ को एक साथ कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन ए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं इस टॉपिक में। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, आर कैपिटल आर इजकल टू, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये फार्मूला होता है। और रेजिस्टेंस के लिए जो फार्मूला हम निकाले थे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, वह था जो पिछले पार्ट में, पार्ट 2 में देखा गया था। तो आर इजकल टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उससे जो रिलेशन मिला था। तो ऑल्सो आर इजकल टू, ऑल्सो रेजिस्टेंस आर इजकल टू रो एल अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर आप कर सकते हैं, इधर भी आर रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, एल इधर भी है, यहाँ भी है, राइट साइड में एल अपॉन ए यहाँ भी है। तो अंतर केवल इसका है, यहाँ पर रो है और यहाँ एम एन ई स्क्वायर टॉ। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हर तरह से ऑल रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। आर इक्वल है ही एल अपॉन ए, इधर भी इक्वेशन 2 के RHS में एल अपॉन ए है, लेंथ अपॉन एरिया। तो हर तरह से आइडेंटिकल है दोनों इक्वेशन। तो इसलिए ये जो टर्म है एम एन ई स्क्वायर टॉ, तो ये जो है निश्चित रूप से रो के इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव रो इजकल टू एम, ये इसके इक्वल हो जाएगा एम एन ई स्क्वायर टॉ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अनदर फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला जो हम निकाले थे वहां से आर रो इजकल टू आर ए अपॉन एल, ये पिछले पार्ट में, पार्ट 2 में हमने निकाला था। ये सिंपल जो है ये रिलेट कर रहा है रेजिस्टिविटी को कंडक्टर के रेजिस्टेंस से, एरिया से एंड लेंथ से। और इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा ज़्यादा है, मास है, एन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम टॉ। तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन को बता रहा है, रेजिस्टिविटी को डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट कर रहा है, जो कि और इसमें जो था वह एरिया और लेंथ से रिलेट कर रहा है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी को। तो ये फार्मूला हो गया, दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अब इससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन फैक्टर है, ये सारे फैक्टर है, m है, n है, e स्क्वायर, टॉ। तो मास तो किसी कंडक्टर में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, उसको जो है कांस्टेंट मानिए। नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, चार्ज भी उसका फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स मान लीजिए। तो दो फैक्टर जो इस पर डिपेंड कर सकता है वह जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम है, इस फॉर्मूला के आधार पर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जो है इस फॉर्मूला से क्लियर है। इट इज क्लियर दैट रेजिस्टिविटी, इट इज क्लियर दैट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, वो आप देख रहे हैं, द फैक्टर्स ऑन विच रो डिपेंड्स, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, डिपेंड्स, रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, that is rho inversely proportional to 1 by n and rho inversely proportional to 1 by relaxation time tau। नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर डेंसिटी कंडक्टर में ज़्यादा है, मतलब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होना स्वाभाविक है। और रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इनसाइड ए कंडक्टर डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा पॉजिटिव आयंस के साथ कंडक्टर के अंदर, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। उसी तरह से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कंडक्टर में तो रेजिस्टिविटी जो है कम होगी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो n ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में है, तो ये उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज तो उसका फिक्स है। और टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी का क्या प्रभाव होगा, कभी कभी पूछता है कि व्हाट विल द इफेक्ट इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज एंड हेंस रेजिस्टिविटी जो कि टॉ डिक्रीजेज तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, टॉ घटेगा तो रेजिस्टिविटी जो है बढ़ जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी जो है घट जाएगी, क्योंकि टॉ जो है टॉ का वैल्यू जो है घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यही रिजल्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टॉ डिक्रीजेज। इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। Now conductivity and factors on which it depends means conductivity depends। तो कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का उल्टा है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल जो है सिग्मा होता है। तो दैट इज कंडक्टिविटी, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। सिंबल में अगर लिखें, इसको एक्सप्रेस करें तो कंडक्टिविटी का सिग्मा और रेजिस्टिविटी का 1 बाई रो, और रो का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन m स्मॉल m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी।
it is already derived. Therefore sigma equals to n e square tau upon m. This is the formula for conductivity of a conductor. Conductivity, इसको 1 मान लें, ये 2 हो गया यहाँ इस टॉपिक में। तो इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, तो यहाँ हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो है ओम मीटर होता है। ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सो इट इज ओम इनवर्स, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी आप नोट कर लें। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, सॉरी यहाँ कंडक्टिविटी लिखें, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, तो इसका ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। और डायमेंशन फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं, रो इजकल टू एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2 होता है। ये दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी जो हमने डिराइव किया भी है पिछले पार्ट में। एम एल का पावर 2 एम एल पावर 3 टी -3 ए -2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इनवर्स एल -3 है, एल +3 है, एल -3 टी -3 है तो टी +3 हो जाएगा, ए -2 है तो एक ए टू द पावर 2 हो जाएगा, ए का पावर 2, ए -1 एल -3 T3 A2 A to the power 2. दिस इज द अंडर ब्रैकेट, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। अब इस फार्मूला से जो है जो हमने सेकेंड इक्वेशन जो ऑब्टेन किया है इसका कंडक्टिविटी के लिए, तो इससे यह भी पता चल रहा है कि कौन कौन से चीज पर जो है डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर कंडक्टिविटी डिपेंड्स। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, दिस इक्वेशन इन्फॉर्म्स on which factor conductivity depends. It depends on similar to resistivity, it depends on number density and relaxation time, because mass of an electron and its charge both are constant. So sigma here sigma is directly proportional to n, number density of electrons inside a conductor, and it is also directly proportional to relaxation time. कंडक्टिविटी n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी का, और टॉ के भी है। मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। और टॉ जितना ज़्यादा होगा, टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी जो है टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा का मतलब देर से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा। तो ऐसा तब होगा जब टेम्परेचर कम होगा, तो कम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ टाइम रिलैक्सेशन टाइम जो है, टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, तो वह घटेगा जल्दी। टेम्परेचर कम होने पर चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होगा तो इसलिए रिलैक्सेशन टाइम भी ज़्यादा होगा, और रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा टाइम इंटरवल कॉलिजन के बीच में तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब कम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर टॉ घटता है, जैसा अभी हमने रेजिस्टिविटी में देखा। तो टॉ घटेगा तो रेजिस्टिविटी, टाइम इंटरवल घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तब होगा जब टेम्परेचर कम है, तब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इससे आप लिख सकते हैं द फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी डिपेंड्स, द फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी डिपेंड्स, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लिखें आप फ्रॉम इक्वेशन 2, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 2
it is clear that sigma, which is conductivity directly proportional to number density of electrons, that is number of electrons per unit volume in a conductor, and sigma directly proportional to relaxation time tau. ये दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स इफ n increases, conductivity also increases, and at low temperature, if temperature is not increased, then relaxation time is also time average time interval of collision between electrons and ions also increases. So conductivity also increases, which is because relaxation time is directly proportional to conductivity. तो कम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा होगा, तो पर भी उसी स्थिति में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो दीज आर टू फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, which is directly proportional to n and directly proportional to relaxation time. तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. टेम्परेचर कम है तो कंडक्टिविटी, टेम्परेचर कम है तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है, एवरेज टाइम इंटरवल, तो कंडक्टिविटी जो है कम होगी, कंडक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी उसमें लो टेम्परेचर पर, उसमें जब टेम्परेचर कंडक्टर का नहीं बढ़ाएंगे तब. तो ये फैक्टर हो गया जिस पर कि दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, and both are directly proportional to number density and relaxation time. Now last topic is conductance. Now last topic is conductance, which is the reciprocal of resistance, and its symbol is capital G. That means conductance equals to 1 by resistance. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया. और सिंबल में अगर इसको देखें, रिप्रेजेंट करें, तो कंडक्टेंस का सिंबल कैपिटल जी इक्वल टू 1 बाई आर. अब इसका एसआई यूनिट लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट्स एसआई यूनिट एज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस is ohm inverse 1 by ohm. रेजिस्टेंस का 1 ओम होता है तो 1 by ओम इनवर्स. या इसको पलट करके लिख सकते हैं, इसके लेटर्स को तो मो लिख सकते हैं, MHO, M पहले H बीच में, O जो है लास्ट में. इसको वर्ड को जो है उल्टा कर दिए तो मो. और प्रेजेंट टाइम में इसका यूनिट जो ज़्यादा यूज किया जा रहा है वो है सीमेन, और SIEMEN, सीमेन. दिस इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. और डायमेंशनल फार्मूला भी इसका नोट कर सकते हैं. डायमेंशनल फार्मूला, इस डायमेंशनल फार्मूला और कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा. रेजिस्टेंस का होता है डायमेंशन फार्मूला R इक्वल्स टू, हमने देखा पहले पार्ट में, M L का पावर L टू द पावर 2 T माइनस 3 A माइनस 2. ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला होता है. तो यहाँ 1/R हो जाएगा, डायमेंशन 1 डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. तो M इनवर्स हो जाएगा L माइनस 2 T टू पावर 3, -3 है तो इसमें +3 रेसिप्रोकल हो जाएगा. A माइनस 2 है तो A का पावर +2. M माइनस 1 L माइनस 2 T टू द पावर 3 A टू द पावर 2. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस. तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस जिस फैक्टर पर डिपेंड करेगा तो उसका माने उसका उल्टा चीज पर ये डिपेंड करेगा कंडक्टेंस जो है. रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा तो कंडक्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा. और कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका कंडक्टेंस कम होगा. तो ये रेसिप्रोकल है, माने ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया. तो ये टॉपिक, ये जो पार्ट है ये समाप्त होता है आज इसी के साथ, और अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 4 में मिलेंगे. थैंक यू.